लगता है इंटरव्यू यही पर। ओके ओके ओके। इंटरव्यू यही हो रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। लगता है इंटरव्यू यहीं पर है। अरे इंटरव्यू क्या यहीं पे है? हाँ हाँ यहीं पर। हाँ ये सब नहीं है। लगता है इंटरव्यू इधर ही है। अरे बेटा इंटरव्यू यही हो रहा है क्या? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसी भी देश या प्रांत में प्रवेश करने से पहले उस देश का एम्बेसडर यानी राजदूत हमारा इंटरव्यू लेता है, क्या हम उस देश के काबिल है या नहीं है। तो मैं उस देश का निवासी हूँ जो इन सारों देशों से ऊपर है, जो इस पूरे देश से बिल्कुल अलग है, वो है स्वर्ग देश। मैं उस स्वर्ग देश का राजदूत हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं उस स्वर्ग देश का राजदूत हूँ, लेकिन प्रधान यीशु मसीह है। और मैं आज ये इंटरव्यू लेने आया हुआ आपके समूह। ये बोर्ड एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड का एग्जाम है या आप टेस्ट बोल सकते हैं, जो हमें बताता है कि क्या जब अंत का टाइम निकट होगा क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। तो मैं एक राजदूत होने के नाते आज ये इंटरव्यू आप लोग के सम्मुख लेने आया हूँ। तो चलिए ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। मिस्टर रवि, तो मिस्टर रवि आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? मैं स्वर्ग इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और उसका वादा भी है, और उसके लिए मैंने बड़े बड़े काम भी। लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे बताते हैं कि आपने अपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और आपकी कनिष्ठा में भी आपकी अटेंडेंस बहुत कम है। ऐसा क्यों रहा आपके जीवन में? अरे ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है। मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके फीस का और घर का राशन पानी का और घर का किराया, इन सब के लिए काम तो जाना ही पड़ेगा ना, चाहे मैं चर्च जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा दशमांश और भेंट हमेशा पहुंच जाता है। तो मिस्टर रवि, आप ये जो पिटारे अपने साथ लेके आए इसके अंदर क्या है? ये पिटारे नहीं, ये बैग है। इस बैग में ये गोल्ड मैंने जीता है वो, और इसमें सबसे बड़ी बात मेरा बिजनेसमैन का सर्टिफिकेट है। ये सब ले जाकर मैं यीशु मसीह को दिखाऊंगा कि मैंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ठीक है मिस्टर रवि, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आप जा सकते हैं। मिस्टर हैनरी, मिस्टर हेनरी नहीं, मेरा नाम है रेवरेंड हेनरी वडबरे। मेरे सामने बड़े बड़े गिर पड़े।
तो मिस्टर रेवरेंड हेनरी बर्गवे, आप क्यों सोचते हैं कि आप स्वर्ग जाने के काबिल हैं? काबिलियत काबिलियत पूछोगे तो बेटा हैरान रह जाओगे। मैं इंटरनेशनल लेवल का रेवरेंड हूँ और मुझे लोग बाहर से बुलाते हैं। मैंने 5,742 लोगों को बपतिस्मा दिया है और तो और मैंने यीशु से भी बड़े बड़े काम किए हैं। उसी ने तो कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मेरे बारे में ही तो कहा है। तो आप ये जो अपने साथ फाइल लेके आए, इसके अंदर क्या है? फाइल इसमें देखिए, बड़े बड़े लोगों के साथ जो मेरी मीटिंग है, देखिए प्रधानमंत्री के साथ मेरी मीटिंग, लगता है अमेरिका से फोन आ रहा है। हाँ देखा, सही कहा। इंटरव्यू के दौरान मोबाइल अलाउड नहीं है। ओह गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मिस्टर हेनरी, लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे ये बताते हैं कि आपने अमीरों को ज़्यादा सुसमाचार सुनाया और आपने गरीबों पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों रहा आपके जीवन में? आपने ऐसा क्यों किया? अमीर खुदा के, ओह सॉरी, गरीब खुदा के करीब, अमीर नशे में चूर, खुदा से दूर। इसीलिए बेटा मैंने गरीबों को नहीं, अमीरों को सुसमाचार सुनाया और उनसे बड़े बड़े दान लेकर बहुत सारे चर्च बनाए। और मेरे चर्च में 3,000 लोग आते हैं और वो भी सिर्फ मेरे लिए। ठीक है मिस्टर हेनरी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, बस वहाँ जा बेटा, सकते हैं। इतना ही। और पूछो। आप बाहर बैठिए, रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। चल ठीक है, तो मिलते हैं डायरेक्ट हेवन में। मिस्टर विवेक, क्या मुझे बुलाया ब्रदर? आप ही को बुला रहे। क्या सर आप मेरा इंटरव्यू लोगे? हाँ जी, बैठिए। तो मिस्टर विवेक, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग स्वर्ग तो मुझको जाना ही है, क्योंकि मुझे सब बातों का पता है। इसलिए कि यह कि कोई भी अच्छा नहीं, एक भी नहीं, रोमियो की पुस्तक में लिखा है। क्या पता है लेकिन आपको? इसलिए कि कोई भी अच्छा नहीं, एक भी नहीं, रोमियो की पुस्तक में लिखा है। लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे ये बताते हैं कि आपने हर 2 महीने बाद एक कलीसिया चेंज कर दी और आप अलग अलग कलीसियाओं में गए। सिर्फ एक कलीसिया रही आपके जीवन में जिसमें आप 2 साल तक टिके रहे। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने इतनी सारी कलीसियाओं को इसलिए बदला क्योंकि कोई पास्टर मुझे समझ नहीं पाया। सब कहते थे जीवन बदलो, जीवन बदलो। कितना बदलूं मैं अपने आप को? बदल गया हूँ। देखिए। अच्छा, लेकिन आपके पास तो जो वचन था, वचन तो कहता है कि बिल्कुल आईने की तरह है, और लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे ये बताते हैं कि आप उस वचन में भी बिल्कुल नहीं चले। देखा, आप भी मुझे समझ नहीं पाए। मुझे पता था आप भी मुझे समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं डायरेक्ट परमेश्वर से जाके बात करूंगा। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पास हो जाऊंगा। रिजल्ट बता दिया जाएगा। मिस्टर रोहित, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अरे बेटा, क्या बताऊं मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। वो तो प्रभु का अनुग्रह है जो मुझ पर है। पता है, मैं कभी स्कूल भी नहीं गया, जिसके कारण मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं करा जो प्रभु खुद आके मुझसे
मुझसे कहें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आपने कहा कि आप कभी स्कूल नहीं गए और आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की, तो आपने कैसे जाना सुसमाचार को और आपने कैसे विश्वास किया? अरे बेटा, पड़ोसी का एक लड़का आया करता था प्रभु के बारे में बताने। मन को बहुत ही शांति मिलती थी, जी करता था और सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं। बस अब तो यही इच्छा है, बस वो आए और मुझे ले जाए। ठीक है मिस्टर रोहित, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। अच्छा बेटा, प्रभु आशीष दे आपको। मिस अंजलि, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो मिस अंजलि, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहती हैं? स्वर्ग? मैंने स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है वहाँ पे सोने की सड़कें हैं, पानी के बहुत सारे झरने हैं, और तो और मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड और स्वर्ग की लाइफ का स्टैंडर्ड दोनों एक समान सा है। यू नो, बोथ आर सेम। मैंने आपसे स्वर्ग की बात की, लेकिन आपने तो पूरा बात ही पूरी स्वर्ग के बारे में बता दी, और आपको नहीं लगता कि स्वर्ग जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गई? नहीं तो? आपको नहीं लगता कि आप यीशु मसीह को भूल गई? Oh Jesus! OMG! I love Jesus, you know? और तो और मैं यीशु मसीह पे बहुत विश्वास भी करती हूँ, और तो और मैंने उनके नाम का बपतिस्मा भी लिया है। और मैं बताऊँ, मैं एक अपना विश्वास देती हूँ और मैं चैरिटीज भी करती हूँ। You say you are a charity person. Yeah. लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे बताते हैं, along with a charity person, you are also a party person. ऐसे मोहल्ले की कोई भी पार्टी ना रही हो जिसमें आप रात बिरात नहीं गई हो, और आपने हर एक मोहल्ले की पार्टी अटेंड की है, और आपने इतनी सोशलाइजिंग जीवन जिया जो एक मसीह जीवन को शोभा नहीं देता। You know, well, actually मेरा इसके पीछे एक मोटिव रहा है। आप समझ सकते हैं, मैं तो इसलिए चाहती थी ताकि मैं उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सकूं। लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे ये भी बताते हैं कि आपके सुसमाचार से आपने कोई बचाया नहीं गया। Well, अरे एक्चुअली में होता ये था कि जैसे ही मैं उन्हें सुसमाचार सुनाने जाया करती थी, वैसे ही गर्मा गर्म खाना आ पड़ता था बीच में। और अब आप ही बताइए, उस गर्मा गर्म खाने के बीच में मैं उन्हें सुसमाचार कैसे सुनाती? तो खाना आपके सुसमाचार को रोक देता था, लेकिन आपके गॉसिप को नहीं रोक पाया। ओहो, लगता है बहुत ही मजाकिया है। अब हम क्या करें जब लोग ही इतने वर्ल्डली हैं तो? ठीक है मिस अंजलि, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप बाहर बैठ के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। थैंक यू। रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल बता दिया जाएगा। मिस्टर अनुग्रह, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की, जय मसीह। आइए बैठिए। तो मिस्टर अनुग्रह, आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? सच बताऊं तो मैं स्वर्ग जाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि स्वर्ग का मतलब क्या है। बस ये जानता हूँ, जब मैं पाप में था, यीशु मसीह आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आप जो अपने साथ ये डायरी लेके आए हैं, इसके अंदर क्या है? जी मतलब इसके अंदर मेरे जीवन की सारी गवाही है, जो मैं मसीह में आने से पहले था और जो मैं मसीह में आने के बाद हूँ, वो सब मैंने इसमें लिखा है। क्या आप देखना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आपने सचमुच में एक अच्छा जीवन जिया है। और मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आपके दिल में प्रभु के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, अब आप जा सकते हैं। जय मसीह। जय। मिस्टर अनिल, 2 मिनट वचन याद कर लेता हूँ। अरे ये क्या बात है, आप इंटरव्यू में बाइबल भी साथ लेके आए हैं? जी हाँ, जैसे कि यहोशू की किताब में लिखा है
कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। तू रात दिन इसी में ध्यान दे रहना और इसके अनुसार ही अपने जीवन को बिताना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे। तो मैं रात दिन बाइबल में डूबा रहता। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रेम, परमेश्वर ने खुद जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। और रोमियो 8:28 में भी तो कहता है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करे उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और मैं तो खुद से भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, आप इंसान हैं कि तोते? आपको तो पूरी बाइबल ही ऐसे याद है। सर, आप नहीं जानते मुझे क्या क्या पता है जो आपको भी नहीं पता। मैंने पूरी बाइबल का अध्ययन किया है, बाइबल कॉलेज भी गया हूँ मैं, PhD की है मैंने बाइबल में। और तो और मुझे बाइबल के सारे वचन उसके पेज नंबर के अनुसार याद हैं, यहाँ तक कि बाइबल की सब कहानियाँ और तो और अंत के समय के बारे में भी बता सकता हूँ। पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाइबल के 530 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ? अरे वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आपने पूरी बाइबल का अध्ययन किया है, तो आप मुझे प्रेम के विषय में बताएंगे कि बाइबल प्रेम के विषय में क्या कहती है? प्रेम, पहला कुरिन्थियों 13 में बाइबल कहती है, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम सब बातें सह लेता है, दूर रहे बुराई से, खुश होता है अच्छाई से। और तो और आपको पता है कि ये किताब पौलुस ने लिखी है। मिस्टर नेलिन, जिस प्रकार आपने इस वचन को बोला जितनी तेजी से, लेकिन आपके रिकॉर्ड मुझे ये बताते हैं कि आपने इस वचन को उतनी तेजी से अपने जीवन में लागू नहीं किया। आपने अपने खुद के भाई से बैर किया, उससे प्रेम नहीं किया। ऐसा क्यों किया आपने? अरे सर, आप नहीं जानते मेरे भाई को, पूरा अविश्वासी है वो, अविश्वासी। तो मैं किसी अविश्वासी से कैसे प्यार कर सकता हूँ? बाइबल कहती है ना, अंधकार और ज्योति का क्या मेल। इसलिए तो क्या आपने अपने भाई के लिए कभी प्रार्थना की? सर, मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक कि साक्षात परमेश्वर भी आ जाए ना, तब भी उसका कुछ नहीं हो सकता। पूरा कठोर दिल है, कठोर दिल। देखना, एक दिन सदोम और अमोरा की तरह जलेगा। कभी मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। ठीक है मिस्टर नेलिन, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। इतना ही था? अरे पूछो पूछो और पूछो, PhD की है मैंने बाइबल में। जी जी, आप जाइए बैठिए। इस प्रकार से इंटरव्यू समाप्त होता है और अब रिजल्ट की बारी है। देखते हैं कि जो इंटरव्यू देने आए थे उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है। मेरा तो पूरी बाइबल आती है। मैंने आप लोगों के लिए सबके लिए दुआ की है और वहाँ पर अंदर आपकी सिफारिश भी लगाई है। तो ठीक है, अब रिजल्ट की बारी है। मैं सबसे पहले मिस्टर रोहित को खड़ा करूंगा। मिस्टर रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके रिकॉर्ड के अनुसार मुझे ये पता चलता है कि आपने एक बहुत बेहतरीन जीवन को जिया है और आपके मन में जो एक स्वर्ग के लिए प्यास है, जो एक प्रभु के लिए प्यास है, वो आपके जीवन में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस इंटरव्यू में पास होते हैं और आप स्वर्ग जाने के काबिल हैं। इसके बाद मैं मिस्टर अनुग्रह को खड़ा करूंगा। मिस्टर अनुग्रह, जैसे आपका नाम अनुग्रह है, वैसे सचमुच में आपने यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है। जैसे आपने बोला कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। और उससे बड़ी बात कि आपने उसके उपकारों को नहीं भूला जो उसने किया, आपकी गलतियों को क्षमा किया, आपके जीवन में गवाहियां हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी इंटरव्यू में पास है और अगर यीशु मसीह स्वर्ग जाए तो आप स्वर्ग जाने के काबिल हैं। इसके बाद मैं मिस्टर विवेक को खड़ा करूंगा। मिस्टर विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा,
आपने बहुत सारी कलीसियाएं चेंज की, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि यीशु मसीह इकलौता खुदा है जो मार्ग, सत्य और जीवन है। आपके पास वचन था, आपके पास बाइबल थी, लेकिन आपने उनकी कभी भी नहीं सुनी, आपने वचन को कभी पढ़ के नहीं देखा। आपको लगा कि कलीसिया चेंज करने से मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन मैं बताऊं ऐसा नहीं हो सकता। आज के इंटरव्यू में आप फेल होते हैं। अब मैं रेवरेंड हेनरी को खड़ा करूंगा। रेवरेंड हेनरी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत शोहरत वाली जीवन जिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि बिना यीशु मसीह पे विश्वास किए, जैसे आपने बोला कि आपके रिकॉर्ड मुझे ये बता रहे थे कि आपने अमीर लोगों को ज्यादा सुसमाचार सुना है, गरीबों को नहीं सुना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुसमाचार है वो सबके लिए है। जैसे वचन कहता है कि सारे जगत में जाओ और उसके राज का प्रचार करो। तो आपने लोगों के भिन्नता की, जो कि नहीं होना चाहिए था, आपने अमीरों और गरीबों में ये भिन्नता की, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आज के इंटरव्यू में आप फेल होते हैं। इसके बाद मैं मिस्टर अनिल को खड़ा करूंगा। मिस्टर अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है बाइबल की, आपने पूरी बाइबल का अध्ययन किया है और जो होना चाहिए आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल को पढ़ने के अलावा, उसको जानने के अलावा ये जरूरी है कि हम उसे माने भी। वचन को जानते हुए भी आपने अपने भाई से प्रेम नहीं किया, जो कि आपको आज के इंटरव्यू में फेल करता है और आप काबिल नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद मैं भाई रवि को खड़ा करूंगा। अरे अब तो बैग छोड़ दीजिए। रवि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे काम काज के साथ साथ हमें परमेश्वर को भी समय देना बहुत जरूरी है। आपके रिकॉर्ड मुझे ये बता रहे थे कि आपने ज्यादा समय अपने काम पे दिया। ऐसा नहीं है कि आपका दशमांश या हदिया चर्च में चला जाएगा तो आप सॉन्ग से नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपना समय दें, जिसकी वजह से आप भी आज स्वर्ग जाने के काबिल हैं। टेस्ट था जो आपको बता रहा था कि अगर स्वर्ग अभी आ जाए तो ये 5 लोग स्वर्ग